So today we'll study another fungal group, that is Ascomycetes. है ना? Ascomycetes is also known as sick fungi. The question asks, okay, which fungi is known as sick fungi? Sick का मतलब क्या होगा इंग्लिश में, हिंदी में? बोरा बोलते हैं ना उसको. We'll see क्यों इसको sick fungi कहा गया. Okay. So let us see the general characteristics or the special characteristics of Ascomycetes. सबसे पहला, हाँ, its cell wall. सेल वॉल किस चीज से बना होगा? किस चीज से बना होगा? इज मेड अप ऑफ व्हाट? काइटिन या सेलुलोज? काइटिन है. ठीक है. इसके पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है जो मोटाइल हो. इसकी पूरे इंटायर लाइफ साइकिल है ना. इट डू नॉट हैज एनी मोटाइल स्ट्रक्चर in its लाइफ स्पैन. ना वेजिटेटिव फेज में ना ही रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है. ना माइसिलियम की जिक्र करता है. इसका माइसिलियम है सेप्टेट माइसिलियम. सेप्टेट मतलब समझ रहे हो ना? सेप्टेट माइसिलियम. सेप्टेट मतलब समझ रहे हो ना? सेप्टा प्रेजेंट रहेगा. Okay, good. Okay, now can you tell me the type of septa which it will have? Having a pore in the center of the septa called simple septal pore. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हाइफी. ये हाइफी हो रखा है और ये रहा सेप्टा. इस तरीके से. तो यहाँ पे जो पोर प्रेजेंट है, दीज पोर्स आर वेरी सिंपल. सी, इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल सेप्टल पोर. ये है सिंपल सेप्टल पोर, हाइफी. ओके. अगला पॉइंट देखते हैं. It possesses conidia. Conidia as the asexual mitotic माइटोस्फोर. समझ गए? ये कोनिडिया, CONIDIA. समझ रहे हो? इसका जो एसेक्सुअल माइटोस्फोर होगा उसका नाम क्या है? कोनिडिया. और कोनिडिया एक्सोजिनसली या एंडोजिनसली डेवलप हो रहा था? कोनिडिया डेवलप्स, come on, who can say? Exogenesis. Very good. Develops exogenously. याद आ रहा है ना? इस तरीके से हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाया था. एस्परजिलस और पेनिसिलियम के केस में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स थे. इस तरीके से बनता है. ये हम पेनिसिलियम के केस में बना रहे हैं कुछ इस तरीके से. सॉरी, बेसिपिटल होगा इस तरीके से, है ना? इस तरीके से. सो ये सब क्या हो जाएंगे? कोनिडिया हो जाएगा. एक स्ट्रक्चर कोनिडियम. कॉलुमेला जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कॉल्ड कॉलुमेला. और ये हाइफी हो जाएगा. और पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं?
पूरे स्ट्रक्चर को कोनिडियो 4 है ना, कोनिडियो। हाँ हाँ, क्या क्या स्टेरिगमाटा इसमें नहीं आना है। क्या क्या गैमी, फिर से स्पेल आउट। RAMI। अच्छा रामी, वो बोलेंगे हम लोग पेनिसिलियम के केस में। सर वीडियो स्टॉप हो गया है। सर आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क नहीं है वहाँ। सर आवाज नहीं आ रहा है। किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ पे। ये लेक्चर 15 है ना? पता नहीं। 15 ही है शायद। है। ज्योत्सना आरएच वेटिकर बन गई है। सबको अपना बायोलॉजिकल नाम कुछ भी रख लो, कोई भी बायोलॉजी रख लो, प्लांट एनिमल कुछ भी, मजा आएगा। लॉकडाउन में तुम भी बदमाश हो गई क्या? अनिमेश का असर हो रहा है इसको भी। लास्ट क्लास में किया था ना, इसलिए मजा आया था, अच्छा लग रहा था। सबसे पहले अच्छा लगेगा सर भी। वही ना हम भी बोल रहे हैं। तो कार्लस लीनियस कौन बन रहा है? तुम बन जाओ। अरे एक जन रवि सर। हाँ सर को ही बोलो। मैसेज आता है।
ठीक है, हो रहा है होने दो। बच्चा लोग गया कहाँ पे? हम बोले थे आज का क्लास मिस मत करना। हाँ जी, कहाँ तक थे? लास्ट टॉपिक कौन सा था जी, जहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? सर डायग्राम में थे। अच्छा, यहीं पर थे, इतना पीछे। ठीक है। सो पेनिसिलियम डायग्राम ऑलरेडी वी हैड डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन फिर पार्ट। इसके पहले। अरे यार, यहाँ पे हाँ। ओके, एस्परजिलस में कुछ और स्टेरिगमाटा रामी टाइप नहीं रहता है। ओके, या फिर कुछ स्पीशीज में एब्सेंट होगा। मोटा मोटी यही समझेंगे। एस्कस एस्कोमाइसिटीज में इस तरीके का भी कोनिडिया का स्ट्रक्चर बन सकता है, बॉडी का स्ट्रक्चर बन सकता है, और इस तरीके का भी कोनिडिया प्रोड्यूसिंग बॉडी बन सकता है। कहने का मतलब कोनिडियोफोर इस तरीके से भी हो सकता है, और ये भी कोनिडियोफोर है। ठीक है। और इसमें क्लियर कट डायग्राम कहीं पे आपको मिलेगा नहीं कि कौन कोनिडियोफोर ए टाइप है और बी टाइप है ना। बस आप लोग को यही जानना है, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली बाय कोनिडिया, है ना। चलो, ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन ये पूछता है, द अल्टीमेट ब्रांच इज कॉल्ड व्हाट? मैक्टिलो। यहाँ से क्वेश्चन आना। आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं एस्कोमाइसिटीज में। इस फंगल ग्रुप में जो फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एस्कोगोनिया। ये क्वेश्चन आता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में ये हर प्रकार का प्लाज्मोगेमी फॉलो करता है एक्सेप्ट द फर्स्ट प्लाज्मोगेमी। Who can say which was the first plasmogamy type we had studied? Except पहला प्लाज्मोगेमी कौन सा था? हेलो हेलो हेलो। सर प्लानोगेमेटिक पॉपुलेशन। बहुत बहुत सही, बहुत सही। एक्सेप्ट प्लानोगेमेटिक, गेमेटिक कॉन्टैक्ट का पॉपुलेशन क्या था? एक्सेप्ट दिस। लेकिन ये भी 100% ऐसा नहीं है कि एब्सेंट ही होना है, किसी ना किसी सिचुएशन में ये भी हो जाना है, लेकिन ज्यादातर ये नहीं होता है। अन्य दूसरे होते हैं जो हम लोग पढ़े थे ना, और जो पढ़े थे जैसे कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पढ़े थे, गैमेटेंजियल पॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन, सोमेटोगैमी, ना, वो सब ज्यादातर होना है। कुछ हम बता रहे हैं यहाँ पे, सम एस्कोमाइसिटीज like east and Tiziza follows क्या बोलेंगे, गैमेटेंजियल। ओके, कंजुगेशन वाले को क्या बोलते थे जी? कंजुगेशन प्लाज्मोगेमी, याद आ रहा है? जो जाइगोमाइसिटीज हमने करा था, जूमाइसिटीज हमने करा था, याद आ रहा है? oomaicities and zygomycetes we had studied ना। उसमें हम जाइगोमाइसिटीज
या फिर कंजुगेशन फंजाई क्यों बोल रहे थे? इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो एक स्पेशल प्रकार का कंजुगेशन को फॉलो कर रहा था, प्लाज्मोगेमी को फॉलो कर रहा था, दैट वाज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, है ना? सो ईस्ट फॉलोज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन and Pizziza follows somatogamy respectively. Okay, Ascomycetes like yeast and Pizziza follows gamentangial copulation and somatogamy respectively. याद रखेंगे ये। आगे बढ़ते हैं, मान के चलो प्लाज्मोगेमी हो गया, है ना? दिस इज मेल गैमेटेंजिया, मेल गैमेटेंजिया, ये है आपका फीमेल गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया दोनों में पहला स्टेप होना है, इट इज प्लाज्मोगेमी। ओके, प्लाज्मोगेमी हो गया। दिस इज हैप्लॉइड, दिस टू इज हैप्लॉइड। यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी? प्रशांत, प्रशांत, क्या इसको हम जाइगोट बोलेंगे? जाइगोट बोलना सही रहेगा या गलत रहेगा? ठीक है, सो ये जाइगोट नहीं बना यहाँ पे, है ना? स्टिल दिस इज अ सेल विथ n+n न्यूक्लियस, और इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकैरियोटिक सेल, डाइकैरियोटिक कैरियोटिक सेल कहेंगे, है ना? और इस स्टेज को हम लोग कहेंगे डाइकैरियोफेज। स्टेज को क्या कहेंगे? डाइकैरियोफेज कहेंगे। ध्यान से सुनेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट यूनाइट हो गया, साइटोप्लाज्म में यूनाइट हुए, एक स्पेशल सेल बना, है ना? दैट इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक सेल। इसका न्यूक्लियस अभी भी फ्यूज नहीं हुआ है। ओके, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डाइकैरियोटिक सेल कुछ समय तक रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रहेगा इस समय। ओके, फॉर एग्जांपल हम हाइफी लेते हैं। ओके, हम एक हाइफी कंसिडर करते हैं और ये रहा हाइफी हमारा, ठीक ना? और मान के चलिए इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। ये समझ पा रहे हो? हेलो हेलो, रिस्पॉन्ड करेंगे, थोड़ा क्रूशियल स्टेप है, यस सर। रिस्पॉन्ड करते चलेंगे जी, है ना? दोनों सेम है मान के चलिए, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है मान के चलिए, है ना? ये इस तरीके से कंसीडर, ये जो हाइफी था वो फीमेल हाइफी है, फीमेल हाइफी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 सेल 2 न्यूक्लिय कैसे प्रेजेंट। सो 2 न्यूक्लिय कहने का मतलब ये इस तरीके से बना होगा। okay, ध्यान से देखेंगे जरा, ये इस तरीके से बना होगा। मान के चलिए ये रहा मेल हाइफी, है ना? और इसके बगल में प्रेजेंट होगा फीमेल हाइफी। फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल हाइफी, वन हैज ये ब्लू वाला न्यूक्लिय और एक दूसरे के पास होगा ये ब्राउन वाला, या जो भी दिख रहा होगा ऑरेंज न्यूक्लिय। दोनों में क्या हुआ होगा? प्लाज्मोगेमी हुआ होगा, प्लाज्मोगेमी। ओके, और प्लाज्मोगेमी के चलते क्या हुआ होगा? मेल, हाँ, मेल हाइफी का पूरा कंटेंट, सेल का कंटेंट किसके अंदर चला गया होगा? फीमेल बॉडी के अंदर चला गया होगा। वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाए हैं। समझ में आया ये किस तरीके से इस पार्टिकुलर सेल के अंदर 2 न्यूक्लिया रखा है, ये n+n बना है? समझ में आया किस तरीके से आया ये? गॉट इट? समझे? Yes, sir. ओके, वेरी गुड।
ठीक है। तो इस पार्टिकुलर सेल को जब हम जी ये जिसको रंग रहे हैं हम, ठीक ना, इस पार्टिकुलर सेल को हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं, डाइकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अगेन आई एम मेकिंग द फीमेल हाइफी, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये रहा ऑरेंज न्यूक्लियई और ये रहा आपका ब्लू न्यूक्लियई, है ना। और बाकी चूंकि हम फीमेल ले रखे हैं, चलिए इसको भी हम इस तरीके से कर दे रहे हैं, इस तरीके से, है ना। सो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये एक प्रकार का प्रोसेस फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड कोरिजर मेथड, ठीक है। एक प्रकार का मेथड फॉलो करेगा, प्रोसेस फॉलो करेगा, मैकेनिज्म फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड कोरिजर, ठीक है। आप छतरी का जो डंडा देखो वो नीचे वाला टेढ़ा सा रहता है, जे शेप में, देखे हो कि नहीं? यस सर। यस ओके, सर। हाँ, तो होगा क्या, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से बनने की कोशिश करेगा, इस तरीके से कुछ बनने का कोशिश करता है। सो हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके, कोरिजर मेथड। कोरिजर मेथड, है ना, इस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ इसी का जिक्र करेंगे। सी, ये कुछ इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से, like this, है ना। ये अगला स्ट्रक्चर में देखते हैं। सो इसका डिवीजन होगा, ये जो दो न्यूक्लियस देख रहे हो ना, ये वाला ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, दोनों का डिवीजन होगा, माइटोसिस द्वारा डिवीजन हो जाएगा, दो में बनेंगे। सो देखेंगे, इस तरीके से। सो आपका ब्लू वाला न्यूक्लियस भी दो हो गया, है ना, और ये ऑरेंज वाला न्यूक्लियस भी दो हो गया। अगले स्टेप में देखते हैं क्या हो रहा है। अगले स्टेप में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है इसको, है ना। और ये स्ट्रक्चर बन गया, और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। देखते चले अगला स्टेप में क्या होगा। अगला स्टेप में ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनना है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। समझ में आया? देखो तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं कोराइजर मेथड। इस तरीके से हो क्या रहा है, देखोगे, ध्यान से देखोगे, और डाउट लग रहा है तो पूछेंगे, कहीं पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है पूछेंगे। हो क्या रहा है, एक्चुअली में दो न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अपने ही बॉडी के अंदर, ठीक है, बाय दिस मैकेनिज्म।
दिस इज कॉल्ड कोराइजर मेथड। इसको कोराइजर मेथड कहते हैं। हेलो हेलो, यस Yes, sir. हाँ ठीक 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 ठीक, दिखाते हैं कि यूट्यूब हम क्लिप दिखाते हैं। दोनों को एक ट्रेडिशन बढ़ गया, और कोई ट्रेडिशन बढ़ गया तो फिर कॉम्पिटिशन से बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक वर्टिकल प्लेन में तो ऊपर साइड में क्लोरीन है और नीचे साइड में हम लोग के पास हाइड्रोजन है, और दूसरा अगर ओके, जब लोग का जो फॉर्म है जो पीछे साइड दिख रहा है तो पीछे फॉर्म है, और आगे साइड वाले पार्ट में जो लोकली दिख रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर निकल के आएगा। एक बार खुद से देखेंगे हाथ के स्ट्रक्चर ऐसा बना के देखो तो तुमको दिखाई देगा कि उसमें जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है ना, देखिए ऊपर का क्लोरीन नीचे का हाइड्रोजन, इसका डिस्टेंस जो हम लोग के राइट साइड वाला हैंड था उसके क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों से बराबर हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो तो तुमको समझ आना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम वीडियो बना लेंगे आराम से क्लियरली समझ बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। ट्राई करके देखो एक बार 2 मिनट में। हाँ तो क्लासेस और चल रहे हैं ना, इसीलिए आवाज आ रहा है। 3 क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पे। सो मैकेनिज्म कुछ समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, देख पा रहे हो? यस सर। देखे ना, कुछ इसी तरीके से होता है। यहाँ पे एक क्लम्प निकला हुआ है, ठीक ना, या क्लैंप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एस्कोमाइसिटीज की केस में क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो ही बैंड करता है। यहाँ पे ईस्ट का तरह कोई प्रोट्रूड नहीं होता है, ईस्ट में बड निकलता है ना, तो उसका तरह नहीं होता है। ये जो हम वीडियो दिखा रहे हैं ये होता है आपका बेसिलियोमाइसिटीज में। लेकिन एस्कोमाइसिटीज में ये जो ट्रायंगुलर रेक्टेंगल का जो टिप पोर्शन है ना, वो टिप ही बैंड करेगा। ओके, टिप बैंड करने के बाद इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना है न्यूक्लियाई का। ओके, बताते हैं, रुको। कहाँ देखे थे इसको? ना, ज़ेरिया देखते हैं और कुछ है कि नहीं है। क्लिप और अवेलेबल नहीं है, मैं फोटो दिखाता हूँ आप लोग को। फोटो दिखाता हूँ। हाँ, ये फोटो देखेंगे जरा, ये फोटो देखो, देख पा रहे हो ये वाला जो राइट हैंड साइड में है, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, इसको इलाज कैसे करें? रुको, हाँ ये वाला देखेंगे। दिख रहा है स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखा? यस सर। पहला स्टेप में दो हो रखे हैं ना, देखो तो। ओके, दूसरे स्टेप में देखो, तीसरे स्टेप में क्या हुआ, चौथे में क्या होगा, तीसरा और चौथे में क्या हुआ, इंटरमीडिएट है, माइटोसिस हो रहा है, नहीं ना, लाल और हरा 2 में कन्वर्ट हो गया। फिर कोराइजर मेथड आगे की ओर बढ़ा, छठवें में आगे की ओर बढ़ा ना, और 7वें में कैरियोकाइनेसिस दिखा रहा है। मोटा मोटी समझ गए आप लोग क्या होता है कोराइजर मेथड, है ना? इट इज अ मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट द डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद इन द हाइफी, ठीक ना। इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हम इस सेल को लेते हैं, अब इस सेल को लेते हैं। नाउ अमंग दिस, ये 2 सेल दिख रहे हैं ना हमें, जो डाइकैरियो फेज में है, डाइकैरियो स्ट्रक्चर में है। इसमें से ये या ये, इन दोनों में से कोई एक सेल एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करने लगता है। आउट ऑफ
out of those two dikaryocyl karyotic KRY karyotic cell, one of it starts behaving as Esch's mother cell. Esch's mother cell, ठीक ना, Esch's mother cell की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, है ना। हाँ हाँ, क्या क्या क्या, हाँ हाँ हाँ, और भी बहुत सारा हो सकते हैं ना, लेकिन उसमें से कोई एक ही एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करेगा। और भी हो सकते हैं नीचे, कोरिजर मेथड और कंटिन्यू हुआ होगा और बहुत सारे बन गए होंगे, है ना। सो उसमें से जो टीप वाला होता है ना, ज्यादातर वही एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करता है ना। अगले स्टेप में देखते हैं, इन एस्कस मदर सेल कैरियोकाइनेसिस होकर, कैरियोकाइनेसिस occurs, results in formation of zygote, ठीक है, zygote बन गया। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से है ना, ये तो ये बिहेव करा था एस्कस मदर सेल की तरह। तो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हुआ, सॉरी कैरियोगेमी हुआ, क्या लिख रखे हैं यार यहाँ पे, कैरियोगेमी KARYOGAMY, कैरियोगेमी हुआ। हाँ, कैरियोगेमी के चलते क्या बन जाएगा जी, ये कैरियोगेमी के चलते ये क्या बन गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, दिस इज नाउ व्हाट 2n, है ना, 2n बन गया। बाकी क्या है उसे हमें लेना देना नहीं है, है ना। ये ओके, एस्कस मदर सेल, ये रहा एस्कस मदर सेल। नाउ एस्कस मदर सेल अंडरगोस डेवलपमेंट, along with meiosis, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल यह था आपका डिप्लॉइड सेल, ओके, इसके अंदर मियोसिस होगा यदि, तो कितने सेल्स बनेंगे, कौन कितने सेल्स बनेंगे मियोसिस के बाद, 4 सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, कम ऑन टेल मी। हाँ 4 सेल्स बनेंगे, है ना। सो आगे बढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे बनेगा आपका 4 सेल, 1 2 3 4, मियोसिस हुआ और यहाँ पे 4 सेल्स बने। 4 सेल में 2 सेल इस तरीके से रहेंगे, इस मेटिंग टाइप के रहेंगे, और 2 सेल इस मेटिंग टाइप के रहेंगे। कहने का मतलब 2 मेल बनेगा या 2 फीमेल बनेगा, है ना। और इस स्ट्रक्चर को जो एस्कस मदर सेल है, ठीक है, ये एस्कस मदर सेल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एस्कस में। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्कस, दिस इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्कस। और इसके अंदर जो स्पोर बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्कोस्पोर, ओके, एस्कोस्पोर बोलेंगे। समझ में आया एस्कस क्या है, एस्कोस्पोर क्या है।
दिस इज एस्कस, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर का प्लॉइडी क्या होगा? हैप्लॉइड। हाँ, नंबर ऑफ एस्कोस्पोर प्रोड्यूस, एस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वेरियस फॉर्म मे बी ना प्रोड्यूस produced DU seed produced in either 4 number or 8 number। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे जो एस्कोस्पोर बनेंगे ना, या तो 4 बनेंगे या फिर 8 बनेंगे, 2 6 ऐसा नहीं बनता, पूरा का पूरा 4 बनेगा या फिर 8 ही बनता है। ये इसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है और क्वेश्चन आता भी है। हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स आर पॉसिबल इन एस्कोमाइसिटीज? सो आइदर 4 सेल और 4 न्यूक्ली या फिर 8 न्यूक्ली, इतने ही बनेंगे, है ना। हम समराइज कर दे रहे हैं फिर से हम समराइज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी हुआ। प्लाज्मोगेमी के चलते क्या बन रहा है? एक सेल बना जिसके अंदर 2 न्यूक्ली है। ये 2 न्यूक्ली डिवाइड होके 2 सेल बना रहे हैं जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड। इन दोनों में से, तीनों में से, कितने में से भी एक ऊपर वाला जो सेल है वो एक्ट करने लगेगा एस्कस मदर सेल की तरह। एस्कस मदर सेल के अंदर कैरियोगेमी होगा जिसके चलते जाइगोट बनेगा, है ना। जाइगोट हम इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना रखे हैं। इट अंडरगोस मियोसिस, ठीक है, मियोसिस कर रहा है ना। मियोसिस करेगा, मियोसिस के चलते क्या बन रहा है? 4 मियोस्पोर्स बनने हैं या 8 मियोस्पोर्स बनेगा। सक्सेसिवली माइटोसिस भी हो सकता है उसके अंदर, है ना। ध्यान देंगे, वो वाले सेल जिसको हम लोग एस्कस मदर सेल बोल रहे थे, that ultimately will convert into, ध्यान देंगे, this एस्कस मदर सेल will ultimately convert into what? एस्कस, ठीक है। एस्कस एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। सो इसके अंदर एस्कोस्पोर जो बनेगा वो 4 नंबर में रहेगा या फिर 8 नंबर में रहेगा। फिनिश। दूसरा चीज, कलेक्शन ऑफ एस्कस, एस्की कहने का मतलब प्लूरल, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, ASCO, ascocarp, the fruiting body of Ascomycetes is called ascocarp। सुन पा रहे हो कोई? एक नंबर कैसे रहेगा? एक नंबर मतलब एक नंबर कैसे रहेगा? यही अच्छा, 8 नंबर बोल रहे हो? यस सर। अच्छा, 8 कैसे बनेगा? ये 4 समझ में आया कैसे बना? ये 4 समझ में आया क्या कैसे बना? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका हाइफी, ओके, ये हाइफी रहा आपका, होगा ना, दिस इज हाइफी। इसके अंदर 2 लाल था और 2 हरा था, यही है ना, इसमें क्या है? n प्लस n प्लस n प्लस n, यही है ना। तो होगा क्या, मान के चलो यहाँ पे हो गया आपका माइटोसिस, MITOSIS, माइटोसिस फॉलो करा। तो माइटोसिस फॉलो करेगा तब बताओ स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा इसका? कम ऑन, किस तरीके का हो जाएगा? 1 2 3 4 और 1 2 3 4, हो गया ये, है ना। ये एक मैटिंग टाइप के होगा, नीचे वाला दूसरा मैटिंग टाइप का होगा, प्लस 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 मैटिंग टाइप, ये माइनस 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 मैटिंग टाइप, इस तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है, ओके गुड। हाँ, और इस प्रकार का जो कलेक्शन होगा उसको बढ़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा।
ना ना इतना ही रहेगा ये, इसकी मान के चलो जेनेटिकली ये कंट्रोल्ड हो रहा है या कैसे भी हो रहा है, ये यहीं तक रहता है ना, यहीं तक रह जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता है। सो बहुत रेयर होता है कि 8 हो, ज्यादातर ये 4 ही हो, 4 ही, ये वाला कंडीशन ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ये बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ये वाला बहुत कम एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है। एंड दिस, ये आपका ये स्ट्रक्चर कौन सा है जी? इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो बहुत सारा, ये आपका स्ट्रक्चर, ठीक ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर्स को कौन, पूरे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ये फिगर किसका है? दिस इज व्हाट, एस को, एक्सिलियम, नहीं नहीं, ASCOCARP, इसको कार्प, या फिर क्या बोलेंगे इसको? फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी, गॉट इट, है ना। सो आप लोग को क्लियर कट आइडिया होना जरूरी है। एस्कस क्या है, एस्की क्या है, एस्को स्पोर क्या है, एस्को कार्प क्या है। ओके, एस्कोस्पोर, ये क्या हो जाएगा? स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, sexual spore of Ascomycetes. Ascomycetes. इसकी क्या है? इसकी क्या है? हाँ, a body holding, ठीक है, body holding ascospores, ठीक है। तो एस्की इज व्हाट, प्लूरल या सिंगुलर? ये प्लूरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ओके, सेम चीज यही आप यहाँ पे भी कॉपी करोगे, बस ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसको कार्प क्या हो जाएगा लास्ट में? इसको कार्प किसको कहेंगे? द कलेक्शन ऑफ मिली, बताओगे? द कलेक्शन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एस्को कार्प? द कलेक्शन ऑफ मिली एस्कस, एस्कस इज सिंगुलर ना, तो बहुत सारा हो जाएगा, तो क्या होगा? एस्की, SCI इज कॉल्ड एस्कोकार्प, है ना। और एक चीज बताएंगे हमें, यहाँ पे जो स्पोर्स डेवलप हो रहा है, ये स्पोर, ये स्पोर, ये स्पोर, ये स्पोर, ये एक्सोजिनसली डेवलप हो रहा है कि एंडोजिनसली डेवलप हो रहा है? इंडोजिनसली। वेरी गुड, ठीक ना, एंडोजिनसली। नॉट क्वेश्चन आता है यहाँ से। Ascospores are developed endogenously, ठीक ना, एंडोजेनसली क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्लियर है? क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं, और कुछ है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या कुछ गड़बड़ी कॉज करते हैं, वो सब देखते हैं हम लोग, है ना। ये देखेंगे जरा, इसके अंदर जो स्पोर्स था, एस्कोस्पोर्स, वो लिनियरली अरेंज हो सकते हैं या फिर बिना ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं, इस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं, इस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं, इस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एस्कोस्पोर्स, ठीक है, मे बी इन दिस मैनर और इन दिस मैनर, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? किस तरीके से अरेंज हो रखे? लिनियरली, यहाँ पे क्या हो रखे हैं? अरेंज्ड, दे आर अरेंज्ड लिनियरली, और ये क्या है? अरेंज्ड ऑर्डरली, अनऑर्डरली, कोई पैटर्न नहीं है इसका अरेंजमेंट का,
है ना, ये अरेंज हो रखा है अच्छे तरीके से, तो ये भी हो सकता है। बोल सकते हैं इसको spores in ascus में arranged, क्या हुआ है, arranged linearly like in neurospora or maybe unorderly। अनऑर्डरली मतलब कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं, रैंडमली, अच्छे तरीके से नहीं। ईस्ट के केस में अनऑर्डरली अरेंज रहता है, जैसे मन करे वैसे अरेंज हो गया, है ना। ईस्ट से क्वेश्चन एक और बनता है, नोट करेंगे यहाँ पे। ईस्ट में सेप्टा होगा जी, ईस्ट में सेप्टा होगा, ईस्ट में सेप्टा होगा क्या? ईस्ट इज सिंगल है ना, सिंगल सेल स्ट्रक्चर एंड डोंट possess सेप्टा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी फ्लास्क शेप के हो सकते हैं, कप शेप के हो सकते हैं, क्लोज्ड शॉकर शेप में हो सकते हैं। समझने की कोशिश करो। हेलो, सुन पा रहे हो? Yes, sir. शांत। ओके, फ्लोटिंग बॉडी मशरूम देखे हो? मशरूम, हाँ, उसको फ्लोटिंग बॉडी बोलते हैं हम लोग, है ना। सो एस्कोमाइसिटीज के केस में फ्लोटिंग बॉडी फ्लास्क शेप का हो सकता है, फ्लास्क शेप, ठीक ना। टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी may be flask shape। फ्लास्क शेप किस तरीके से होता है जी? फ्लास्क कुछ इस तरीके से हो गया क्या? फ्लास्क शेप ना। कप शेप कहने का मतलब इस तरीके से, है ना। और इसके अंदर फ्लोटिंग बॉडी है, इसके अंदर क्या है? एस्को और एस्कस, ठीक ना। एस्कस इसके अंदर एस्की है, इस तरीके से, ठीक है। कप शेप हो गया, फ्लास्क शेप हो गया, फ्लास्क शेप, कप शेप। क्लोज्ड शेप कहने का मतलब ये होगा, ये क्लोज्ड शेप हो गया और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होना है? these are what yes, these are what एस्की, these are what एस्की। इस तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होता है। और भी होते हैं, लास्ट हो गया, स्टॉप हो गया, क्लोज्ड हो गया, इलोंगेटेड होगा। हाँ, ज्योत्ना बोलो, रिपीट करेंगे। मशरूम का जो छतरी में बना रहता है ना, लाइन। हाँ, उसको गिल्स कहते हैं। मशरूम का जो, हाँ, गिल्स कहते हैं। और मशरूम हम जो आंवला की तरह जो दिखता है ना मशरूम, वो इसके ग्रुप में नहीं आता है, वो आपका आएगा बेसिडियोमाइसिटीज में ना, वो बेसिडियोमाइसिटीज में आना है। ओके, वो अगले सेक्शन में देखते हैं। चलिए, इसका एग्जांपल हम लिखवा दे रहे हैं फ्लोटिंग बॉडी का। फ्लोटिंग बॉडी में बी, पहला कप शेप वाले को हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक ना, पेरिथीसियम। दैट इज कॉल्ड एपोथीसियम, एपोथीसियम।
cup shape, okay, called apothecium. Example, Pizaiza. Pizaiza has a fruiting body like cup shape, और उस कप शेप को एक स्पेशल टर्म दिए हैं, दैट इज कॉल्ड एपोथीसियम. पिज़ाइजा कहाँ रिसाइड करता है जी? रिसाइड इन व्हाट? गोबर में रहता है ना, गोबर में रहता है. दूसरा कप शेप. और बात करते हैं फ्लास्क शेप का. फ्लास्क शेप तो हम लोग कहेंगे पेरिथीसियम. पेरिथीसियम फ्रूटिंग बॉडी. और इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, न्यूरोस्पोरा एंड क्लाविस्टिक. न्यूरोस्पोरा हो गया, क्लाविस्टिक, ठीक है. नेक्स्ट तीसरा क्लोज्ड शेप, बंद होंगे, इसको कहा जाता है क्लिस्टोथीसियम. क्लोज्ड शेप, इसका एग्जांपल हो जाना है स्पर्जिलस. स्पर्जिलस सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, और स्पर्जिलस या फिर पेनिसिलियम और स्पर्जिलस PENICA. पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस. क्लिस्टोथीसियम बंद स्ट्रक्चर रहेगा सोकर का तरह, और उसके अंदर बहुत सारा एसिड प्रेजेंट रहना है. और भी है दो चार एग्जांपल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. फ्रूटिंग बॉडी, कुछ फंजाई एडिबल होते हैं, इसका देखते हैं. फ्रूटिंग बॉडी ऑफ morels and truffles are edible. ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं अभी. morels और truffles का एग्जांपल दिखाते हैं. morels and truffles edible होते हैं. चलो आगे और कुछ बता देते हैं. एस्कोमाइसिटीज जो ग्रुप है ना, ये ज्यादातर आपका डिकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं. Stomatitis are saprobic. Saprobic मतलब parasitic. Absorb nutrition from that and became part of them. हाँ, और parasitic मतलब Depend on Like host. on the host body. हाँ, वेरी गुड. डिपेंड ऑन होस्ट, और होस्ट को क्या करेंगे? वेरी गुड, ठीक है. प्लस माइनस से इंटरेक्शन होगा कि माइनस माइनस या प्लस प्लस? पैरासिटिक इंटरेक्शन प्लस माइनस. वेरी गुड. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और यूजेस बताते हैं ना. से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहने का मतलब अर्थ ये नहीं हुआ कि हम उस पर्टिकुलर चीज से मनी अर्न करेंगे, ठीक है, मनी अर्न करेंगे. डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है या कोई फंजाई है, वो डिजीज कॉज कर रहा है, तो उस फंजाई को स्टडी करेंगे हम और उसका तोड़ निकालेंगे ताकि हम डिजीज को ठीक कर सके. दैट इज आल्सो रिलेटेड विद इकोनॉमी ओनली, है ना. ऐसा नहीं है कि फंजाई से हम डायरेक्ट कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आएगा. इकोनॉमी
अरे कौन ये घर का जीसी 13 का? हाँ ठीक है यही ना। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिबल फंजाई। एडिबल फंजाई, एडिबल फंजाई का नाम बता सकते हो? बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप जस्ट नाउ आई हैड अटर्ड। मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन था। यस, morals and truffles। बात करिए ना, सजा के बात करिए वहां पे। ओके, मॉरल्स एंड ट्रफल्स का हम डायग्राम दिखा रहे हैं। सब लोग हो लाइन पे? यस सर। यस सर। मॉरल्स, पहले मॉरल्स दिखा लें। ये मॉरल्स एंड ट्रफल्स। एडिबल फंजी खाने वाला है। ये देखो मॉरल्स, दिस इज मॉरल मशरूम। ये रहा मॉरल। देख रहे हो मॉरल्स? मॉरल्स दिखा? हेलो? यस सर। ओके, दिस इज मॉरल। ये मशरूम बहुत ही महंगा आता है, देखो यहाँ पे कितना है, $200 पर किलोग्राम, है ना? कहाँ मिलता बहुत ही है महंगा सर? आता है। ये यूएस में मिलता है और मोदी जी के लिए भी मंगाया जाता है। सबसे महंगा मशरूम है ये। दिस इज मॉरल। ट्रफल्स दिखाता हूँ। ट्रफल्स, ट्रफल्स ये कुछ देखने में ठीक नहीं लगता। ट्रफल्स ये देखो, ट्रफल मशरूम। ये चॉकलेट की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है? ये लीची का तरह? चॉकलेट। चॉकलेट, लेकिन है नहीं, मशरूम है। ठीक है, दिस इज ट्रफल। हो गया ना? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, इन रिसर्च, इन रिसर्च, इन RESERCH, रिसर्च में, रिसर्च में न्यूरोस्पोरा पे बहुत ज्यादा बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है। न्यूरोस्पोरा भी शब्द यूज किए थे ना हम, है ना? बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे ज्यादा न्यूरोस्पोरा इस्तेमाल किया जाता है। बायोकेमिकल न्यूरो, हाँ, इन रिसर्च न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है जी। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, it is known as okay, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा रिसर्च कौन से जानवर के ऊपर होते हैं? हेलो, किसको आइडिया है? बायोलॉजी में सबसे ज्यादा रिसर्च कौन से जानवर पे होते हैं? मंकी। जानवर, जानवर जस्ट बताओ ना, कुछ रैंडमली कुछ बताएं, हम सजेस्ट करेंगे। चूहों पे होता है, रैट पे होता है ना, माइस पे, है ना? रैबिट्स पे होते हैं, रैट पे होता है, स्वाइन पे होता है, शिप पे होता है। सबसे ज्यादा रैट्स पे होते हैं। ओके, रैट पे होता है। प्लांट में रीजन, देखिए रीजन यही देखा जाता है कम समय में कितना रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, उनका लाइफ स्पैन क्या है, उनका प्रोजेनी प्रोडक्शन कितना है। तो हम उन्हीं जानवर को, उन्हीं पौधे को सेलेक्ट करते हैं जो कम समय में रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर ले, है ना? उनका प्रोजेनी ज्यादा रिप्रोड्यूस हो।
ये हमारा मेन पॉइंट रहता है ना। हाँ, और कीड़े मकोड़ा देखेंगे तो सबसे ज्यादा ड्रोसोफिला पे, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला पे रिसर्च चलता है। प्लांट की बात करेंगे तो टोबैको पे चलता है। टोबैको जानते हो? टोबैको, टोबैको, यस सर। हाँ, ओके, निकोशियाना बेंथुलियाना है, टोबैको पे जाता है। और फंजाई की बात करेंगे तो न्यूरोस्पोरा पे होता है। और प्लांट की जिक्र करेंगे तो सोयाबीन है, उस पर भी ज्यादा रिसर्च होता है। सो हटाएंगे, रिसर्च फील्ड में न्यूरोस्पोरा को इस्तेमाल किया जाता है। न्यूरोस्पोरा इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। है ना? हाँ, इट इज यूज्ड फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिसर्च। ना, इसके लिए इस्तेमाल होता है ड्रोसोफिला, सॉरी, न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट, ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, छोटी सी मक्खी है। हाउस फ्लाई देखी हो ना अपने घर पे? यस सर। हाँ, उसी का तरह होता है ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाई कहते हैं, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। पूरा जेनेटिक्स इसी पे बेस्ड है। प्लस 2 में जानोगे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला बार बार। नेक्स्ट, एस्परजिलस। एस्परजिलस अभी अभी हमने जिक्र करा था ना। एस्परजिलस, एस्परजिलस is known as weed of the lab, is known as weed of lab। इसका कहने का मतलब, मिली मिली है कि नहीं है, चली गई? शिव शिवस देर, ठीक है, वो थी, पता नहीं चलेगी यार, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नो इशू। एस्परजिलस इज नोन एज वीड ऑफ लेब, इसका मतलब जो अपना वारिस विटेकर, उसी का लैब नाम है। में बहुत यूज होता है, आर एस विटेकर ने पेनिसिलिन बना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऋषि, ऋषि 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 ऋषि, सुन रहे हो ऋषि? यस सर। हाँ, वीड का मतलब, वीड, वीड का मतलब सर वीड, कोई ऐसा प्लांट जो यूजफुल ना हो। हाँ, हमारे लिए जो यूजफुल ना हो, घास जिसको बोलते हैं, है ना। और हम जानते हैं ना, घास जहां मन करे वहां उग जाता है। साइनोडॉन, दूब घास बोलते हैं साइनोडॉन को, जहां मन करे वहां उग जाता है। तो उसी की तरह एस्परजिलस सबसे ज्यादा लेबोरेटरी में ना, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, सबसे ज्यादा एस्परजिलस ही ग्रो करता है ना, इसलिए इसको कहा गया यार ये तो घास है, इसकी लेबोरेटरी का घास है ना। ना चाहे भी, ना चाहे हम, तभी उग जाता है। ओके, सो याद रखेंगे, एस्परजिलस इज नोन एज वीड ऑफ द लैब और लेबोरेटरी, और न्यूरोस्पोरा इज नोन एज ड्रोसोफिला प्लांट। आगे बढ़ते हैं। क्लाविसीड causes a disease in rye that is called ergot. Clavic disease, disease, D-I-C-A-S-E, disease, C-L-A-V-I-C-E-T-S, clavic causes ergot, E-R-G-O-T, ergot disease. It causes ergot disease. Of rye, बता रहे हैं यहाँ पे, हम डायग्राम दिखा रहे हैं, ergot of rye, E-R-G-O-T, ergot of rye।
ये ये देख रहे हो, स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया ना? ओके, ध्यान से सुनेंगे हम बताने वाले कुछ चीज। सो ये जो ब्लैक दाना दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक जो दाना दिख रहा है, ओके, ये दाने के अंदर एक अल्कलॉइड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? अल्कलॉइड। ठीक है, अल्कलॉइड कुछ नहीं है, एक प्रकार का बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में, मेजर फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और इस अल्कलॉइड के चलते एर्गोटिज्म डिजीज होता है। एर्गोटिज्म डिजीज होता है। एर्गोटिज्म डिजीज यदि फीमेल में हो और वो फीमेल प्रेग्नेंट हो तो उसका फिटस एक्सप्लोड कर जाए, एक्सपल कर जाएगा। ठीक ना, द फिटस विल कम आउट बाय इट्स ओन। मैच्योरिटी के पहले ही फिटस बाहर आ जाएगा, ये प्रॉब्लम होता है। ओके, समझ पाए हम क्या क्या बोले? चलो इसको लिख रहे हैं हम। ठीक है, if this rye is consumed unknowingly, then the fetus, ठीक है, fetus expulsion occurs in pregnant female। ठीक ना, याद रखें, क्वेश्चन आता है यहाँ से और कुछ बता रहे हैं इसके अंदर। eating of infected rye with claviceps, or eating of infected rye with claviceps ब्रैकेट में हम डाल सकते हैं क्या? एर्गट राई कॉजेस, कौन सा बीमारी होगा? एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म होना है पहला चीज। दूसरा चीज, एर्गट राई releases ergotin, an alkaloid, ये अल्कलॉइड है ना। सो इसके चलते फीटस का एक्सपल्शन होना है और भी कुछ कुछ शॉर्ट कमिंग होना है। खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सर एर्गोटिज्म का सिम्टम क्या क्या होता है? एर्गोटिन का सिम्टम्स, एर्गोटिन इज अल्कलॉइड ना। सर सिम्टम्स क्या क्या होता है एर्गोटिज्म का? एर्गोटिन जो आपका राई है, दाना है ना, जो दाना है चावल का या फिर राई का या फिर बाजरा का, वो ब्लैक पड़ जाएगा, काला हो जाता है। ये तो डायग्राम में दिखाए थे। या फिर इसको खाने से क्या सिम्टम होगा वो पूछ रही हो? यस। ओके, स्टमक एच होना है, एलिमेंट्री कैनाल डिसऑर्डर्स होने हैं, स्टमक एच, ठीक है, लूज मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ना, यही प्रॉब्लम है, एलिमेंट्री कैनाल का डिसऑर्डर। एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होना है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होने हैं।
या तो सोए हुए रहेंगे या फिर पागल टाइप बिहेव करने लगेंगे, लाइक दैट। हाइलुनेशन टाइप, आइसोलेशन क्या बोलते हैं, हाइलुसिनेशन, अलग ही दुनिया में होता है ना हाइलुसिनेशन। दारू पीने के बाद कैसा लगता है आदमी को, उस तरीके का फीलिंग आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। फूड इंडस्ट्री में बेवरेज इंडस्ट्री, Saccharomyces cerevisiae is known as Saccharomyces cerevisiae। क्या होता है Saccharomyces cerevisiae? Saccharomyces cerevisiae is known as baker's yeast, beer or baker's yeast। baker's yeast मतलब बेकिंग में काम आता है और अल्कोहल प्रोडक्शन में भी काम आता है, बियर प्रोडक्शन। वाइल्ड Saccharomyces लिप्सोइडिन्स, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वाइन ईस्ट। वाइन प्रोडक्शन में काम आता है ये। The last one in hormone production, gibberellic acid, GA3, gibberellic acid stem elongation में मदद करता है। ठीक है, GA3 is produced from gibberellic। gibberellic। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं इसमें, इतना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका न्यूरोस्पोरा से, नॉन एज ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। स्पर्जिलस से आएगा, वीड ऑफ द लेबोरेटरी, दो चीज, ठीक है। और मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल है। एर्गट ऑफ राई कॉजेस एर्गोटिज्म, एर्गोटिन अल्कलॉइड रिलीज करता है जो fetus को एक्सपल करने में मदद करता है। या फिर डिसऑर्डर है तो भाई पार्चुरेशन से पहले, मतलब कि जेन्युइन पार्चुरेशन से पहले ही fetus एक्सपल कर जाए तो दिक्कत है इसमें, है ना। एक चीज ये हो गया, और क्या बताए, फ्रूटिंग बॉडी का नाम याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा इससे पिजाइजा वाला से पूछता है, पिजाइजा वाला फ्रूटिंग बॉडी किस शेप में है, कप शेप में है, इसको एपोथीसियम कहते हैं। कॉप्रोफिलस फंजाई, कॉप्रोफिलस फंजाई कहने का मतलब कॉप्रोफिलस मींस द फंजाई रिसाइडिंग ऑन काउ डंग। और ये सब बड़े नहीं है, हाँ ये याद रखेंगे, इधर इट विल प्रोड्यूस 4 or 8 number of एस्कोस्पोर्स। ठीक है, या तो 4 नंबर में एस्कोस्पोर्स रहेंगे या फिर 8 नंबर में रहेंगे, ये इम्पोर्टेंट है।
और कुछ खास नहीं। डाइकेरियोफेज, डाइकेरियोफेज एग्जिस्ट करता है इसके लाइफ साइकिल में। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइप ऑफ कॉपुलेशन, हाँ, asexual reproduction takes place by conidia. This is important. The question is often asked from here. It has simple septal pore. Then the cell wall is made up of fungal chitin. Motile structure absent है इसके लाइफ स्पान में। और क्या they are parasite and saprobic. बस इतना ही पूछो, इसके बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन एराइज नहीं होना है इस टॉपिक से, है ना। सो अगले सेक्शन में हम लोग करेंगे Basidiomycetes, the club fungi. Okay, in the next section we will deal Basidiomycetes करेंगे। ये यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों को बुकलेट मिल चुका है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। Basidiomycetes, that is also known as clamp। ठीक है, क्लब और क्लैम्प दोनों यूज होता है। CLUB फंजाई, क्लब फंजाई और क्लैम्प फंजाई कहते हैं। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ। किसी के पास कुछ क्वेश्चन है? एनीबॉडी से? पेरिनेशन क्या होता है? क्या पेरिनेशन क्या होता है? पेरिनेशन कहने का मतलब होता है हार्श कंडीशन को झेल लेना, रेस्टिंग पीरियड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेरिनेशन। और पेरिनेशन के अंदर आता है हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, है ना। पेरिनेशन मीन्स encountering the harsh climatic condition, that is called perenniation. Okay, हेलो, और पूछो। हाँ बोलो। हाँ निकल ही रहे हैं। जिबरेलिन को GH3 क्यों लिखते हैं? ठीक है, देख लेते हैं। हाँ जोशना, क्या बोल रही हो? जिबरेलिन को GH3 क्यों लिखते हैं? अच्छा, जिबरेलिन को GH3 क्यों लिखते हैं, ये आपको बताएंगे हम 16वें 17वें चैप्टर में। हाँ, फिर भी सुन ले होता क्या है। जिबरेलिन लगभग 100 प्रकार का होता है। तो पहले जैसे जैसे डिस्कवर करें हमने, वैसे उसका नाम लिखते गए, GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, है ना, GA99, GA100। जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च होता है, रिसर्च हो रखा है, अभी भी चल रहा है, और जिसका सबसे ज्यादा यूज है, दैट इज GA3। इसलिए इसको GA3 लिखते हैं हम लोग। जिबरलिक एसिड, ओके, जिबरलिक एसिड 3। और बोलो, और बोलेंगे? और जोशना, ये कहाँ गया दोनों? अनिकेत था, कौन था? दिख ही नहीं रहे लोग। और कुछ क्वेश्चन है? हेलो, नहीं है? नोट ठीक है, चलो तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।